चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कीप की बात करते हैं। कीप का हिंदी में क्या मतलब होता है बेटा? रखना। कीप मनी, पैसे रख दो, कीप द मोबाइल, मोबाइल रख दो। लेकिन जब आप इसका मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसका हिंदी में मतलब होता है कीप का करता रहता है, करता रहता है, रहता है, यानी कोई काम करता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ता रहता हूं, मैं पढ़ता रहता हूं, तो कैसे कहेंगे मैं पढ़ता रहता हूं? आई कीप रीडिंग, आई कीप रीडिंग। ये देखिए ऐसे यू, वी, दे सबके साथ कीप, लेकिन सिंगुलर पर्सन ही, शी, नेम, इट के साथ कीप नहीं, कीप्स आएगा। तो जैसे वह सोती रहती है, वह सोती रहती है, तो कैसे बोलेंगे वह सोती रहती है? शी कीप्स, शी की अब ऐसे लग जाएगा, कीप्स स्लीपिंग। ये देखिए ऐसे हो गया, शी कीप्स स्लीपिंग। इसको अगर आप नेगेटिव बनाना चाहें तो डू डज का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैं नहीं पढ़ता रहता हूं, आई डू नॉट कीप रीडिंग। तो कीप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई काम करता रहता है। इसकी सेकंड फॉर्म बड़े काम की होती है, वो होती है केप्ट। केप्ट की हिंदी होती है दोस्तों ता रहा, ता रहा, ये होती है हिंदी। जैसे मैं सोता रहा, मैं नाचता रहा, मैं खेलता रहा। जैसे वह चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, है ना? तो चिल्लाने को शाउट बोलते हैं, हम क्राई भी लिख सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? ही केप्ट, ये पास्ट हो गया, ता रहा, करता रहता है, प्रेजेंट है, ता रहा। ही केप्ट क्राइंग, है ना? रोता रहा या चिल्लाता रहा। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें तो डू डज आता है, इसमें डिड आएगा। ही डिड नॉट, वह नहीं चिल्लाता रहा, और जैसे डिड आएगा ये कीप हो जाएगा बेचारा, कीप क्राइंग। ये फर्क है, ठीक है ना? इसमें डू डज आ जाएगा, इसमें डिड आ जाएगा। अब आगे कीप का अगला मसला देखते हैं। कीप का इस्तेमाल आप विल के साथ भी कर सकते हैं, विल कीप, विल कीप। इसकी हिंदी हो जाएगी ता रहेगा, ता रहेगा। तुम भीख मांगते रहोगे, वह हमेशा जो है यहीं जॉब करता रहेगा। तुम अंग्रेजी सीखते रहोगे, वह तुमसे बात करता रहेगा, ता रहेगा। विल कीप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह रोता रहेगा, रोता रहेगा, ता रहेगा आ गया। तो कैसे बोलेंगे? ही विल कीप, ही विल कीप वीपिंग। क्राइंग भी कर सकते हैं, वीपिंग। इसी को मना करेंगे तो आपको नेगेटिव में विल के साथ नॉट लगाना होगा। ही विल नॉट कीप, ही विल नॉट कीप वीपिंग। ये देखिए ऐसा आ जाएगा, ठीक है? बस सिंपल है। अच्छा, ये तो हुए सारे कीप के एग्जाम्पल। हमने कीप से 3 अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाने सीखे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आइए अब बिगिन की बात करते हैं। बिगिन का हिंदी में मतलब होता है लगता है, लगता है। जैसे वो रोने लगता है बात बात पे, अब वो हंसने लगती है, वो खेलने लगता है, वो भागने लगता है। बिगिन का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैं हंसने लगता हूं, मैं हंसने लगता हूं, तो कैसे बोलने वाले दोस्तों इसे? आई बिगिन, आई बिगिन टू लाफ, आई बिगिन टू लाफ। यहां पर याद रखेंगे कि ये जो हमारा बिगिन है, इसको हम टू के साथ प्रयोग करेंगे, टू के साथ। क्योंकि आगे हमें इसमें टू क्यों नहीं लगाया, आपका सवाल होगा, क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म थी। आईएनजी फॉर्म से पहले टू नहीं लगता, लेकिन इससे पहले आईएनजी, इसके बाद आईएनजी फॉर्म नहीं है, इसके बाद नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म है। तो इसलिए उसे इंफिनिटिव रूप देने के लिए, क्योंकि बिना इंफिनिटिव के गलत हो जाएगा, टू लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैं हंसने लगता हूं, आई बिगिन टू लाफ। ऐसे ही सिंगुलर के साथ बनाएंगे, वह रोने लगती है, रोने लगती है। तो ही, शी, नेम, इट के साथ बिगिन नहीं, बिगिंस, है ना? तो वह रोने लगती है, शी बिगिंस, बिगिंस टू वीप या क्राई। ये हो गया। ऐसे ही आप इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो ऊपर वाले में आई यू विदे के साथ डू, और नीचे ही, शी, नेम, इट के साथ डज नॉट आ जाएगा। ये डू डज जब भी आता है तो एस हट जाता है बिगिन का। जैसे इसमें एस लगा हुआ है तो डज आते ही एस हट जाएगा। शी डज नॉट बिगिन टू लाफ, वीप, है ना? अब इसकी सेकंड फॉर्म यानी इसे पास्ट में भी यूज किया जा सकता है, और वो है बेगन, सॉरी बिगन। ये हो गया बिगन, इसमें भी टू आ जाएगा। इसकी हिंदी होती है लगा। देखिए लगता है, लगा। वह रोने लगी, वह चिल्लाने लगा, वो खुश होने लगा, वो भागने लगा, लगा। तो चलिए बनाते हैं। तो जैसे वह रोने लगा, अरे रोने वाले बहुत हो गए यार। वह लिखने लगा, वह लिखने लगा। तो कैसे बोलेंगे?
ही, अब बिगिन नहीं, बिगन, ही बिगन टू राइट। इसी को आप मना कर सकते हैं, नहीं भी नहीं, तो डिड नॉट आ जाएगा। ही डिड नॉट, अब बिगन नहीं, जैसे डिड आएगा, जैसे हमारा की कैप्ट कीप हो गया था, याद करो, वीडियो पीछे करके देख लेना, डिड आते ही, ऐसे ही बिगन वापस से बिगिन हो जाएगा, बिगिन टू राइट, ये हो गया सिंपल। ठीक है, इसके बाद अगला वाला लेते हैं। बिगन के बाद अगला वाला विल बिगिन आएगा, विल बिगिन, विल बिगिन, इसकी हिंदी हो जाएगी लगेगा। तुम रोने लगोगे, वो हंसने लगेगी, वो गुस्सा होने लगेगा, वो तुमसे बात करने लगेगा, लगेगा, विल बिगिन। जैसे वह हंसने लगेगा, वह हंसने लगेगा, तो कैसे बोलेंगे, ही विल बिगिन टू लाफ, LAUGH। वह रोने लगेगी, तुम भीख मांगने लगोगे, तो अलग अलग सेंटेंसेस विल बिगिन के साथ बना सकते हैं। तो हमने यहां बिगिन वाले मॉडल के भी 3 रूप देखे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब नीड की बात करते हैं। नीड का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों जरूरत है, जरूरत है। इसी को पास्ट में भी कर देते हैं, नीडेड हो जाता है, आपको पता है। उसकी हिंदी क्या हो जाएगी, जरूरत थी, जरूरत थी। और इसी को हम फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, विल नीड, जरूरत होगी, जरूरत होगी। अब आप सोचेंगे सर एक ही बारी बता दिया, क्योंकि लंबा टॉपिक है इसलिए बता रहा हूं। यहां पे कीप और बिगिन से मसला थोड़ा अलग है। असल में नीड को आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मॉडल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। तो मैं दोनों पे एग्जांपल दूंगा। पहले नीड की बात करते हैं। जैसे मुझे पैसों की मुझे जाने की जरूरत है, मुझे जाने की जरूरत है, जरूरत है। अगर ये मैं डिपेंडेंट मॉडल की तरह बनाऊंगा तो ऐसे बनाएंगे, आई नीड टू गो, टू लगाना पड़ेगा इसमें, डिपेंडेंट मॉडल की पहचान यही है ना। आई डू नॉट, अब नेगेटिव में डू नॉट आएगा, डू नॉट नीड टू गो। और क्या वाले में, डू आई नीड टू गो, डू आई नीड टू गो। ये तो हो गया डिपेंडेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट यूज कर सकते हैं। मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो, आई नीड गो, ऐसे भी कर सकते हैं, आई नीड गो, टू की जरूरत नहीं है। मना करेंगे, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आई डिड नॉट गो, आई नीड नॉट गो। क्या मुझे जाने की जरूरत है, नीड आई गो, नीड आई गई। देखिए कितना बड़ा फर्क है, आप खुद देखिए। जिसमें टू लग रहा था उसमें डू भी आ रहा है, नीड भी आ रहा है बेचारा। इसमें नीड को ही सब कुछ हवाले कर दिया, कहने लगा तुम ही संभालो, टेंस की जरूरत नहीं। तो आप इसका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर होता मुझे जाने की जरूरत थी, पास्ट में चला जाता, तो हम नीडेड कर देते, डिपेंडेंट की बात कर रहा हूं। और नेगेटिव में डिड आता, और जैसे डिड आता वो नीडेड वापस से नीड ही रहता। और क्या वाले में ये डिड हो जाता, तो क्या हो जाता, आई नीडेड टू गो, मुझे जाने की जरूरत थी। आई डिड नॉट नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। डिड आई नीड टू गो, क्या मुझे जाने की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही आप इसे डिपेंडेंट वाले तरीके से यूज करेंगे तो सिंपल, आई नीडेड टू गो, आई नीडेड नॉट टू गो, नीडेड आई टू गो। आसान है नहीं वाला, इसमें उलझन है। डू लगाओ, डज लगाओ, डिड लगाओ, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट बनाओ, नीडेड लिखो, फिर कभी नीड लिखो, टेंशन नहीं खत्म, सीधा सीधा यूज करो कैन शुड की तरह। ऐसे ही विल नीड टू क्या हो जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं वांट की। यही अकेला डिपेंडेंट है, ये तीन नहीं है। अब वांट भी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये तीनों डिपेंडेंट है। ये था एक अकेला जो डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी। ठीक है, वांट का मतलब होता है चाहता है, चाहता है, चाहता है ना। जैसे मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, चाहता हूं। एक और बनाते, वह बोलना चाहती है, बोलना चाहती है। तो क्यों बनाया, क्योंकि ये प्लूरल वाला एग्जांपल है, ये सिंगुलर वाला है। सिंगुलर वाले में वांट्स आएगा और प्लूरल वाले में वांट आएगा, खाली टू जरूर लगेगा। मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो। और ऐसे ही वह जाना, वह बोलना चाहती है, शी अवांटनी, वांट्स टू स्पीक, ऐसे हो जाएगा। यहां पर आपके लिए एक जरूरी सूचना
कि आप चाहे तो वांट और टू को मिलाकर वाना बोल सकते हैं, अच्छा लगेगा, आपको अंग्रेजों वाला फील आएगा। और वांट्स, जैसे कि यहां वांट नहीं है, वांट्स है, तो वांट्स और टू को मिलाकर आप वांस्टा बोल सकते हैं, वांस्टा, है ना, ये बोल सकते हैं, अंग्रेजों वाला फील आएगा। तो आई वांट टू गो की जगह आई वांट टू गो, I wanna go, I wanna come, I wanna dance. और wants to की जगह wants to. She wants to speak. Ravi wants to dance. सोनू wants to sleep. ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे इसमें डूडस आ जाएगा, ठीक है। अगला आता है इसमें वांटेड। ओहो, ये तो मूवी का नाम है वांटेड। इसकी हिंदी हो जाएगी चाहता था, चाहता था, और एक और हिंदी होगी चाहा। उसने भागना चाहा, उसने कुछ बोलना चाहा, है ना, उसने दौड़ना चाहा, दौड़ना चाहा, ये आ गया, पास्ट का हो गया। तो कैसे, ही वांटेड टू रन, ही वांटेड टू रन। तो इसकी दो हिंदियां हो गई, वह दौड़ना चाहता था, ये भी है, उसने दौड़ना चाहा, ये भी है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट आ जाएगा, ही डिड नॉट वांट टू रन। अब वांटेड की जगह वांट, डिड आता है तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट बदल जाती है, he did not want to run, उसने नहीं दौड़ना चाहा या वह नहीं दौड़ना चाहता था। इसके बाद अगला आ जाता है will want to, will want to। इसकी हिंदी हो जाएगी चाहेगा, चाहेगा। इसके बाद एक होमवर्क भी है, वो करके जाना। हिंदी नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट एग्जांपल देता हूं। मैं जाना चाहूंगा, I will want to go, I will want to go, to go। बहुत रेयर यूज होता है इसका, क्योंकि इसकी बजाय और दूसरे सेंटेंसेस यूज हो जाते हैं। आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लव टू मूव ऑन, वगैरह वगैरह, अच्छी इंग्लिश में। तो ये ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए इस पे ध्यान ही मत दीजिए। इसका तो प्रेजेंट और पास्ट ही यूज होगा। तो ये कुछ हमारे मॉडल वर्ब्स थी जो बहुत ज्यादा यूज होती है और भी आगे लाता रहूंगा आपके लिए। अगर ये पसंद आया तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक छोटा सा होमवर्क करके चले जाओ बस। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस दिया हुआ, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के या वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है, पॉज करके देख लेना। मैं आपके आंसर को लाइक भी दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने चेक कर लिया है। और हाँ दोस्तों, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करते मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएंगे, फॉलो का बटन दबाते ही मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे, जहां पर मैं फ्री में ढेर सारी इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मटेरियल्स भेजता रहता हूँ। और मेरा एक छोटा सा कोर्स भी है, इंग्लिश लर्निंग कोर्स, ये 10 दिनों का है। इसे आप खरीद सकते हैं, ये बहुत मेहनत से बना है, इसलिए इसका एक छोटा सा चार्ज है। इसको वो लोग बिल्कुल ना लें जिनको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, क्योंकि ये बेसिक वालों के लिए जिनको कुछ नहीं आता है। इसकी कीमत 299 है, लेकिन अगर आप इसे खरीदने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है तो मैंने आपके लिए एक ऑफर रखा है। खरीदते टाइम आप एक कोड लगा सकते हैं SS50 और आपको बिल्कुल हाफ रेट में ये पड़ जाएगा। आपको 299 नहीं बल्कि उसकी आधी कीमत ही देनी है। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे COD पर मंगा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ये मेरा कोर्स है, इस पर पढ़ लीजिएगा चीजों को, वीडियो को पॉज करके, और मेरी किताब, ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।